स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। आज मैं आपको हिंदी में तद्भव तत्सम शब्द पहचानने की कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे आप एग्ज़ाम में आसानी से तद्भव और तत्सम शब्द की पहचान कर पाएँ। क्योंकि ये ऐसे शब्द होते हैं, इनको हमने कितना भी याद कर लिया और एग्ज़ाम में अगर हमारे याद कर नहीं फंसा तो हम वो मोस्टली गलत कर जाते हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे कि जब हमारी याद का कोई वर्ड या शब्द नहीं आता है तो उसको एग्जाम में राइट क्लिक कैसे करें। तो आज देखते हैं हम तद्भव तत्सम शब्द के कुछ ट्रिक्स। तो तद्भव तत्सम शब्द की ट्रिक्स या नियम देखने से पहले हम देखेंगे इसके कुछ शब्द रूप या मतलब शब्द भेद, जो तद्भव तत्सम शब्द ये आते कहाँ से हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि शब्द भेद यानी शब्द जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर, एक रचना के आधार पर और दूसरा स्रोत के आधार पर। ठीक है ना, तो जो स्रोत के आधार पर होते हैं ऐसे भी पूछ लेता है एग्जाम में कि स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। मैं कुछ भी इस वीडियो में ऐसा नहीं पढ़ाने वाला हूँ स्टूडेंट्स, जिससे आपको कुछ भी ऐसा लगे कि कुछ भी फालतू का है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपके 3 प्रकार के होते हैं जो आप देख सकते हैं। ठीक है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। और स्रोत के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन कि स्रोत के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो मुझे लगा कि ये आपको बता देना चाहिए। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं तद्भव तत्सम शब्द के कुछ बातें जो आपको मैं बताऊंगा। ये सब आप जानते हैं कि तत्सम शब्द होता क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ फिर भी एक बार। तत्सम शब्द यानी तत् धम सम, तत् धन सम, उसके समान, या अर्थात किसके समान, संस्कृत के समान। यानी वे शब्द जो संस्कृत से सीधे सीधे यहाँ पर आ गए हैं हिंदी में और जो कि त्यों प्रयुक्त होते हैं, जैसे वर्षा, श्लोक, अग्नि आदि। यानी जो शब्द संस्कृत में होते हैं वही उसको क्या बोल देते हैं हिंदी में, हम जो हिंदी में प्रयोग ऐसे के ऐसी करते हैं उसको बोल देते हैं तत्सम शब्द। जैसे कि अग्नि हो गई, वर्षा हो गई, श्लोक हो गया, आम्र हो गया, इस तरीके से। ठीक है, और अगर बात करें तद्भव शब्द की, तो तद्भव शब्द क्या होते हैं, उनमें यहाँ तक यानी संस्कृत से चले, पाली में आए, अपभ्रंश में आए, यहाँ तक आते आते उनका रूप बदल गया, स्वरूप बदल गया और हम हस्त को हाथ कहने लगे, कर्पूर को कपूर कहने लगे और अग्नि को हमने आग बोल दिया। तो ये होते हैं हमारे क्या, तद्भव शब्द। ठीक है, चलिए तो अब आप शुरू करते हैं। समय को खराब व्यस्त ना करते हुए हम शुरू करते हैं इनके पहचानने के कुछ नियम। तो चलिए शुरू करते हैं नियम नंबर 1 से। बहुत आसानी से आप इसके बाद में कर पाओगे फ्रेंड्स। नियम पहला क्या कहता है कि जहाँ पर भी आपको शय यानी कक्षा वाला शय अगर दिखता है, ये वाला, तो ये शब्द प्राय क्या होते हैं, ये तत्सम शब्द होते हैं। क्या होते हैं, तत्सम शब्द। और जब तद्भव में ये शब्द जाता है तो उसका स्वरूप क्या बदल जाता है, शय को लिख देते हैं ख या छ लिख देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आप देखिए उदाहरण अगर हम लें इसका, तो जैसे अक्षत है, अक्षत क्या है, ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, जो आप लिखा हुआ देखेंगे वो देखेंगे आप अक्षत या अच्छत। क्षेत्र, क्षेत्र में भी कौन सा वाला छ आ रहा है, यानी ये वाला छ आ रहा है, तो इसको भी क्या कहेंगे, हम तत्सम शब्द मानते हैं या तत्सम शब्द ही होता है। और इसका जो है देखिए छ का क्या हो गया है, ख बन गया यहाँ आकर। कहाँ, तद्भव में क्या बन गया, इसका ख आ गया। और अगर कहीं बात करें अक्षर की, अक्षर क्या होता है, तत्सम होता है और अक्षर का क्या हो गया तद्भव में, यहाँ छ आ गया। इसी प्रकार से जब क्षीर अगर हम बोले इसको शीर, तो इसमें अगर हम करें तद्भव में तो तद्भव क्या हो जाता है, खीर हो जाता है। तो सभी आप देखिए फ्रेंड्स, इन सभी एग्जाम्पल से आपको लग रहा होगा कि आप बहुत आसानी से जहाँ पर भी अगर आपको ये दिखेगा शय, ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या टिक करेंगे, हमेशा तत्सम शब्द। यानी अगर कुछ भी समझना है तो केवल तत्सम आप क्लिक कर देना, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना, आपका जो है आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी प्रकार से आप इसकी भी पहचान कर सकते हैं कि अगर जैसे साक्षी है तो इसका क्या बन जाएगा, यहाँ पर ख बन जाएगा। तो अगर तत्सम शब्द इसका पूछने लगे तो क्या हो जाएगा, साखी हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से अक्षोट, इसको क्या, वो इसका तत्सम शब्द क्या होता है, वो होता है अखरोट। क्या होता है, अखरोट। यानी छ का क्या बन गया, ख बन गया फ्रेंड्स। ठीक है, इसी प्रकार से अंगरक्षक, ये तत्सम में होता है और तद्भव में इसका क्या हो जाता है, अंग रखा हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक नियम क्या कहता है कि जहाँ भी हमको ये छ शब्द दिखे या इससे मिला हुआ शब्द दिखेगा छ वर्ण से, हम उसको क्या मान लेंगे, तत्सम मान के टिक कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए चलते हैं नियम नंबर
दो की तरफ। नियम नंबर 2 क्या कहता है? नियम नंबर 2 कहता है कि जहाँ पर भी इस प्रकार का शय या ये षटकोण वाला शय अगर आप दिखता है तो ये प्रयोग जो होता है हमेशा तत्सम में होगा, और इनका अगर तद्भव स्वरूप होगा तो उसमें क्या हो जाएगा? छोटा वाला शय, यानी इस प्रकार का शय हो जाता है। ठीक है ना? ध्यान रखेंगे आप कि ये दोनों शय जो आएंगे वो तत्सम में आएंगे और इनका स्वरूप बदलकर ये क्या हो जाएगा? तद्भव में हो जाएगा ये वाला शय। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाऊंगा, उससे आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो श्यामल है, श्यामल किस में आएगा? हाँ, श्यामल किस में आएगा फ्रेंड्स? श्यामल आएगा ये तत्सम में, और सांवला इसका क्या हो जाएगा? तद्भव रूप हो जाएगा, है ना? सांवला क्या हो जाएगा? तद्भव रूप हो जाएगा। इसी प्रकार से जब नेक्स्ट देखते हैं शंकु, शंकु क्या होता है? तत्सम शब्द होता है, क्योंकि क्या है? बड़ा वाला से और इसका क्या हो जाता है? छोटा वाला से स्वरूप बदलकर हो जाता है तद्भव शब्द में। तो ये आपका क्या हो गया? तद्भव, और इसका क्या हो गया? ये तत्सम। इसी प्रकार के से श्वेत, श्वेत क्या आएगा? आप देखते ही समझ जाइएगा कि इसमें कौन सा वाला से आ रहा है? ये वाला आ रहा है। अगर कुछ भी समझना है तो इसका सफ़ेद क्या होता है? तद्भव, और श्वेत क्या होता है? तत्सम। ठीक है, नेक्स्ट शब्द क्या है? देखिए राशि, राशि में क्या है? बड़ा वाला शय ये आ रहा है, तो ये क्या है? तत्सम, और ये इसका क्या होता है? रास, रास ये होता है तद्भव, क्योंकि इस वाले शय का क्या बन गया? तद्भव। शय सब शय वर्ण आकर क्या हो गया? ये तद्भव हो गया। अगला शब्द है, नेक्स्ट शब्द हमारा है शुष्क। शुष्क क्या कहता है? इसमें तो दोनों से आ रहे हैं, तो आप इसको वैसे भी आंख बंद करके क्या लगा दीजिएगा? तत्सम लगा दीजिएगा। ठीक है, और इसका तत्सम अगर तद्भव स्वरूप देखेंगे तो इसका छोटा वाला शय बदल कर क्या आ जाएगा? सूखा। इसी प्रकार से अगला नेक्स्ट शब्द क्या है? शिला, शिला की क्या हो जाता है? सिल हो जाता है तत्सम, ये सॉरी तद्भव ये हो जाएगा सिल, क्योंकि छोटा वाला से है, और ये क्या हो जाएगा? हमारा तत्सम शब्द। ठीक है, इसमें देखते ही आप समझ जाइएगा। अगला नेक्स्ट शब्द क्या है? दर्शन। दर्शन का क्या मतलब है? यानी ये जब बड़ा शय आ रहा है तो यहाँ हम क्या क्लिक करेंगे? हम करेंगे तत्सम पर, और यहाँ क्या आ जाएगा? छोटा वाला शय, तो ये आ जाएगा आपका तद्भव शब्द में। ठीक है, अब देखिए ये शब्द है शिक्षा। शिक्षा का मतलब क्या है? इसमें बड़ा वाला शय भी आ रहा है और ये कक्षा वाला शय भी आ रहा है ना? तो इसमें तो कुछ सोचने नहीं है, इसमें दोनों नियम आपके फॉलो होते हैं। तो ये क्या है? तत्सम शब्द है, और इसका क्या है? दोनों का क्या हो गया? देखो, इस वाले शय का ख बन गया, या इसका क्या बनता है? या तो छ बनता है या ख बनता है तद्भव में। तो यहाँ पर इसका ख बन गया और इसका क्या है? छोटा वाला शय बन गया, तो ये सीख हो गया। तो ये क्या हो गया? आपका तद्भव रूप हो गया। ठीक है, चलिए अब नियम नंबर 3 में के चलते हैं। ठीक है, नियम नंबर 3 क्या कहता है? कि जो वह होता है, वह का प्रयोग तत्सम के लिए तथा बै का प्रयोग तद्भव के लिए होता है। बस आपको थोड़ा सा यही ध्यान रखना है, केवल एक दो वर्ण हैं ये, इनको अगर आप याद रखेंगे तो एग्जाम में बहुत आसानी से आप तद्भव और तत्सम को पहचान पाओगे। क्योंकि तद्भव और तत्सम कितना याद करोगे? 100, 200, 400, 500, लेकिन कोई शब्द ऐसा आ जाता है जो आपको घुमा कर रख देगा एग्जाम में। तो उसके लिए क्या करेंगे आप? जब कुछ भी समझना है तो इन नियम के अनुसार आप उसको सही आंसर पर क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए, जब वह आएगा तो तत्सम में, और जब बै आएगा तो तद्भव में। देखिए उदाहरण के साथ, जब हमारा बोलते हैं वर्षा, तो वर्षा का मतलब क्या है? शय भी आ रहा है और वह भी आ रहा है, तो इसमें क्या है? इसका ये हो जाएगा तत्सम, और इसका ये जो अगर तद्भव रूप पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा? बरसात। विवाह बोलते हैं, विवाह, ये भी हमारा तत्सम में आता है, क्योंकि इसमें वह आ रहा है और ब्याह क्या आ जाता है? ये तद्भव रूप हो जाता है इसका। वानर, 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 ठीक है, वानर आप बोलते हैं तो इसका क्या हो जाता है? बंदर तद्भव, और वानर किस में आता है? वो तत्सम में आता है। समझ पा रहे हैं ना आप? अब थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन दूर हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो इसी प्रकार से वधू, वधू हमारा आएगा तत्सम में, और बहु क्या आ जाएगा? तद्भव में। इसी प्रकार से विद्युत, विद्युत जो बोलते हैं ये तत्सम शब्द होता है। कैसे पहचानोगे? वह देख के पहचान लेना। अगर कुछ भी समझना है तो वह देख के आप पहचान सकते हैं। और बिजली क्या हो जाएगा? तद्भव में हो जाएगा। किसमें? तद्भव में, क्योंकि क्या आ रहा है? बिजली, बै। जहाँ भी आप बै देखोगे ना, वहाँ पर आप क्या करोगे? तद्भव पर क्लिक कर देना, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स? वत्स यानी वत्स, यानी वत्स क्या आ रहा है? ये जो बै आ रहा है, ये आ रहा है आपका, ये तत्सम में बोलते हैं ना इसको, जो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा तद्भव में। ठीक है, तो आपको क्या रखना है अभी तक याद? ये एक तो कक्षा वाला शय, ठीक है,
अब तक आपने क्या पढ़ा, एक तो कक्षा वाला से पढ़ा, एक पढ़ा आपने रे, और एक पढ़ा आपने शय और ये वाला शय। ये हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे तत्सम में, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नियम नंबर 4 में। नियम नंबर 4 क्या कहता है, ये ऋषि वाला यानी ऋषि और त्रे 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 है, ये क्या है, ये त्रे है, क्या है, त्रे। जहाँ भी आए प्राय तत्सम शब्द के लिए होता है, ठीक है। इसका प्रयोग क्या होता है, तत्सम शब्द के लिए होता है। किस कैसे, देखिए रात्रि, रात्रि क्या होता है, तत्सम, और इसका जब तद्भव जो रूप आता है वो आता है रात। रात क्या हो गया इसका तद्भव रूप, और इसका क्या हो, रात्रि। जहाँ भी आपने देख लिया रात्रि, राजपुत्र, श्रृंगार, इसमें क्या है, ऋषि लगा हुआ है ना, श्रृंगार। ये आपका बर्तनी में भी पूछ लेता है कि श्रृंगार किस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसमें ऐसे नहीं आता है, उसमें ये वाला नीचे वाला आता है, ठीक है ना। ये शब्द क्या है, श्रृंगार, ये शुद्ध है, और इसका क्या है तद्भव रूप क्या होता है, ये होता है। मृतिका, मृतिका जहाँ भी अगर इस प्रकार के शब्द दिखेंगे आपको नीचे रे टंगे हुए, ये इस प्रकार के, जिसको रे बोलते हैं, लेकिन ये रे नहीं होता है, ऋषि वाला इसका प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो इसके क्या होते हैं, ये सब तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है। इसका क्या हो जाता है, मिट्टी क्या हो जाता है, तद्भव, ठीक है। तो इतना सा आपको थोड़ा सा याद रखना है, और आप आसानी से एग्जाम में क्या है क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आने वाले हो, ठीक है। चलिए नियम नंबर आपको 5 बताता हूँ। नियम नंबर 5 कहता है कि रे के नीचे जो हलंत यानी अर्धवर्ण यानी आधा रे जो होता है, अर्धवर्ण वाले शब्द तत्सम होते हैं प्राय, और चंद बिंदी जो होते हैं, ये जो बिंदी होती है जिसको हम ऐसे लगाते हैं, तो ये क्या होते हैं, इसके शब्द हमेशा क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो आधा वर्ण अगर आता है कोई, जैसे रे ऊपर, जैसे इस पे अर्ध पे ऊपर टंगा हुआ है, या वर्ण पे ऊपर टंगा हुआ है, या इसका तरीके से हम लगा देते हैं धृत, तो ये इस प्रकार के अर्धवर्ण वाले शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं, और चंद बिंदु वाले शब्द हमेशा तद्भव होते हैं। आप उदाहरण से ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। मैं दिखाता हूँ आपको कुछ उदाहरण। देखिए उदाहरण में क्या है, व्याघ्र, व्याघ्र किसको बोलते हैं, बाघ को बोलते हैं। व्याघ्र आता है तत्सम में, और बाघ आता है आपका तद्भव में। इसी प्रकार से चक्र, चक्र किस में आता है, चक्र आता है तत्सम में, और चांद, चांद क्या आता है, तद्भव में। इसमें तो चंद बिंदी भी आ रही है, तो ये तो वैसे भी आपका तद्भव ही हो जाएगा। आम्र, इसमें रे निकल रहा है नीचे, तो ये आप बिना किसी देखे आप क्या कर देंगे, तत्सम शब्द पर क्लिक कर देंगे, तो इसका तद्भव रूप क्या होता है, आम बोलते हैं। गर्दभ, गर्दभ मीन्स यानी गधा, गर्दभ जब ऊपर रे अगर आ गया तो आप समझ जाइए कि किस प्रकार का शब्द है, तत्सम शब्द है। किस प्रकार का शब्द है, तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गधा, ठीक है। स्रोत, अगर इसमें भी रे निकल गया तो आप क्या समझेंगे, ये तत्सम शब्द आ गया। इसी प्रकार से अगला शब्द ये नक्र, नक्र मीन्स नाक, ठीक है। तो ये नाक जो होता है प्रयोग हम क्या करते हैं, ये तद्भव शब्द में करते हैं, और नक्र क्या है, क्योंकि इसमें रे नीचे निकला हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका तत्सम शब्द हो गया। इसी प्रकार से हम देखेंगे तद्भव शब्द के उदाहरण, यानी जो चंद्र बिंदु वाले हैं, चंद्र बिंदी कौन सी, इसको बोलते हैं ना चंद्र बिंदी बोलते हैं। तो इसके उदाहरण क्या, जैसे आँख है, आपको जहाँ भी आप चंद्र बिंदी वाले शब्द देखेंगे, आँख हो गया, गेहूँ हो गया, गाँव, चांद, इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं, इसमें कुछ नहीं सोचना, इसमें सारे के सारे शब्द क्या होते हैं, वो तद्भव होते हैं। जो एक सिंपल बिंदी होती है उसकी, जैसे हिंदी पे मान ले अगर हम हिंदी इस प्रकार से लिखें, तो ये इस प्रकार की जो बिंदी होती है, इसके शब्द दोनों हो सकते हैं, कोई शब्द तत्सम भी होगा, कोई तद्भव भी होगा। परंतु जब चंद्र बिंदी आती है तो उसका कोई भी शब्द तत्सम नहीं होगा, हमेशा आप क्या करेंगे, तद्भव ही क्लिक करेंगे, ठीक है ना। उसका जो भी शब्द होगा वो तद्भव ही होगा, क्या, तद्भव, ठीक है ना। अब मैं आपका थोड़ा सा रिवीजन ये करा देता हूँ कि मैंने आपको क्या क्या बताया। केवल कुछ चीज़ें बताई हैं जो आप आसानी से कर पाओगे, कुछ चीज़ें ना ध्यान में रखकर। जैसे कि एक बताया शय, जहाँ पर भी आएगा आप तत्सम क्लिक करेंगे। अगर कुछ भी समझ नहीं आए, अगर कोई शब्द याद नहीं है, तो अगर शय आ रहा है तो आप उसको तत्सम मान लेंगे। ये वाला शय
और ये वाला श, इसको भी हम तत्सम मान लेंगे। जब आधा रे आता है इसको भी हम तत्सम मान लेंगे, और जब चंद बिंदी आती है तो इसको हम क्या हमेशा तद्भव मानेंगे। क्या मानेंगे? तद्भव मानेंगे। और जब ये आता है त्रय और री, इसके जो भी शब्द मिलकर बनते हैं इनसे, तो उसको हम तत्सम में प्रयोग करेंगे। किसमें? तत्सम में। तो ये ट्रिक फ्रेंड्स आपको वहाँ काम आएगी जहाँ आपके याद का कोई शब्द नहीं आता और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो आप केवल और केवल ये 5 नियम देखने के बाद आप आंसर राइट क्लिक कर कर आओगे एग्जाम में। ठीक है ना? तो इसी प्रकार की मैं ट्रिक आपको लेकर आने वाला हूँ हिंदी में। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी है, ट्रिक अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।